हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको एयरफोर्स ग्रुप वाई की जीके की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। उसी में ये आपकी थर्ड वीडियो है। पहले मैं दो वीडियो आपको करा चुका हूँ जीके के लिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स और नेशनल पार्क्स के जो दोनों टॉपिक्स हैं इनको कंप्लीट करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर शिफ्ट में एयरफोर्स ग्रुप वाई के एग्ज़ाम की आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट से। और जो दूसरा आपका टॉपिक है नेशनल पार्क्स, तो मैक्सिमम जो शिफ्ट्स होती हैं उनमें पूछा पूछा जाता है क्वेश्चन। सभी शिफ्ट में नहीं पूछा जाता। मैं आपको बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। जिन जिन शिफ्ट में पूछा जाता है, मतलब मैक्सिमम शिफ्ट में पूछा जाता है। अगर 10 शिफ्ट हो रही हैं तो आपके 6-7 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल पार्क के। कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि जीके काफ़ी बड़ी है, कई और टॉपिक से भी आ सकता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आएगा नेशनल पार्क से क्वेश्चन तो इस पीडीएफ के बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो एक छोटी सी एडवाइस आपके लिए रहेगी कि मैं जो भी वीडियो कराता हूँ उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराता हूँ। आप उन पीडीएफ को कोशिश करें कि उसी दिन या फिर अगले दिन उन्हें ख़त्म कर लें, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इकट्ठा करने से पीडीएफ कुछ नहीं होगा, आपको उन्हें याद भी करना पड़ेगा। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, आप उन्हें जल्दी याद कर लें पीडीएफ को और बाद में रिवाइज भी करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नेशनल पार्क लर्न करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए इनके बारे में। जैसे सर्वाधिक वन वाला राज्य, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वाला राज्य है। अगर आपसे पूछा जाएगी सर्वाधिक वन प्रतिशत, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ पे है, परसेंटेज में पूछा जाए तो मिजोरम में मैक्सिमम परसेंटेज, और अगर एरिया के हिसाब से पूछा जाए मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो वो भी मध्य प्रदेश में होगा। तो आप इन दोनों को तो ईजिली याद कर सकते हैं एक ही साथ। सर्वाधिक वन जहाँ पे है वहीं पर सर्वाधिक नेशनल पार्क्स की संख्या भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज। सेंचुरी और नेशनल पार्क में फ़र्क होता है। नेशनल पार्क जो होता है एक एरिया रिजर्व होता है, वहाँ पे खाली जंगली जानवर ही होते हैं, ठीक है, वहाँ पे लोगों का जाना वर्जित होता है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार आपकी यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे सर्वाधिक सेंचुरीज हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके साथ आप याद रखिएगा उत्तराखंड किस राज्य में पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है, इसका पुराना नाम क्या है। ये अंग्रेजों ने बनवाया था इस नेशनल पार्क को, तो इसका नाम उन्हीं के एक व्यक्ति थे हैली नाम के, हैली के नाम पे रखा गया था, हैली नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम पूछ लिया जाता है, ओल्ड नेम, तो हैली नेशनल पार्क आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत का पहला नेशनल पार्क। तो भारत में पहला जो नेशनल पार्क बना था उसका नाम भी क्या था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और सॉरी, ये बस हिंदी में लिखा हुआ है, तो सबके लिए काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि इंग्लिश में हिंदी में नहीं है, तो इसलिए मैंने लिख दिया उसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिगेस्ट नेशनल पार्क। तो बिगेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है आपका, बिगेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। ये आपका है जम्मू कश्मीर में, हेमिस नेशनल पार्क, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद है बिगेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व, नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व है, वो सबसे बड़ा है। उसके बाद है फर्स्ट एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे पेज पे यही था, फर्स्ट एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, मतलब पानी में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है एक, ठीक है। इसका नाम है केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में, मणिपुर में एक लोकटक झील, आपने नाम सुना होगा, लोकटक झील है, मीठे पानी की झील है एक, इसके ऊपर ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है इंडिया का, केबुल लामजाओ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ पर है, मणिपुर में है। क्या नाम है फ्लोटिंग नेशनल पार्क का, केबुल लामजाओ, ठीक है, याद रखिएगा इसे आप। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट है ये पेज, इस पेज के बारे में एंड में डिस्कस करेंगे, ये ट्रिक है याद करने की नेशनल पार्क्स को। तो देखिए नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। असम में जो भी है काजीरंगा, मानस, पोबा, ओरंग, तमिलनाडु में जो भी है मुद्दुमलाई, तो ये सारे मैंने इस पेज पे लिख दिए हैं और थोड़े इस पेज पे हैं, बस ज़्यादा मैंने नहीं लिखे हैं याद करने के लिए। बिल्कुल जो लिमिटेड क्वांटिटी में जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हें ही लिखा है। अगर आप एसएससी एग्जाम दे रहे, किसी का भी एग्जाम दे रहे, तो इससे बाहर नेशनल पार्क नहीं आएंगे। मैं खुद दिल्ली पुलिस की भी प्रिपरेशन कर रहा था और एयरफोर्स की प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो मैंने इनसे याद करा था, इसके बाहर बिल्कुल भी याद नहीं करता। और अगर नेशनल पार्क या सेंचुरी से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस पेज को देख लेते हैं एक बार, जो ये पेज था। तो ये जो ट्रिक है इसमें मेरा बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं है, यूट्यूब पर चैनल है एक क्रेजी जीके ट्रिक, उनसे मैंने पढ़ा था इस टॉपिक को, तो उन्होंने ये ट्रिक
दी थी याद करने के लिए, तो मैंने इसे फॉलो किया था। तो ये उन्हीं की बनाई हुई ट्रिक है, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आप सिर्फ टॉपिक बता दूँ, क्योंकि टॉपिक्स तो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। आपको याद करने का तरीका भी पता होना चाहिए, एक सही तरीका क्या होगा उन चीज़ों को याद करने का, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर तक दिमाग में रहे। अगर हम सारे नेशनल पार्क ऐसे याद कर लेंगे तो भूलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये देखिए एक सॉन्ग टाइप है, जैसे असम चल दिए काजी मानस, तो असम में यहाँ पे असम आएगा, तो असम में आपके दो टाइगर रिजर्व, दो जो नेशनल पार्क है वो याद हो जाएंगे, असम चल दिए काजी और मानस, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क। दो तमिल बन गए मुद्दू वेदांत, तमिल में मुद्दू मलाई और वेदांत हंगल, ठीक है। झारखंड जाकर पला हजारी, झारखंड में क्या है पला, पला से क्या है पलामू, और हजारी से हजारीबाग। राणा गाना ने किया राज, राणा से है रणथंभौर, और घाना से है केवलादेव घाना। घाना नेशनल पार्क भी याद कर लेंगे तो आप याद हो जाएगा, घाना सॉरी घाना बर्ड सेंचुरी है। घाना ने किया राज, राज से आपका क्या आएगा राजस्थान। नेक्स्ट है आपका किस्तों में जम्मू जाकर लाया चिंगम पर गुजरात में गिर गया, ठीक है। और अगर आप इससे देखेंगे तो किस्तों में, किस्तों से आएगा किश्तवाड़, किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर में है। लाया चिंगम, चिंगम से आता है डचिंगम नेशनल पार्क, ठीक है। पर गुजरात में गिर गया, गुजरात में गिर, गिर क्या है गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है, ठीक है। देखो देखो चील सिम लेकर उड़ गया, चील मतलब क्या है चीका, चीका जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है सिम, सिम मतलब क्या है सिंपली पाल। चीका और सिम सॉरी उड़ के नीचे आपका अंडरलाइन नहीं किया मैंने, आप इसको कर लीजिएगा उड़ को अंडरलाइन। चील से चीका, सिम से सिंपली पाल, दोनों का पे उड़ीसा में, ठीक है। इसके आगे है बांध के मध्य से बोला काना, तंसा पेच फंसाकर बना महान। बांध से आता है आपका बांधवगढ़ जो कि है मध्य प्रदेश में, और काना से काना नेशनल पार्क, यही मध्य प्रदेश में है। तंसा पेच फंसाकर बना महान, महान मतलब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कौन सा है तंसा नेशनल पार्क। और एक यहाँ पे बस जो पूरी ट्रिक है उसमें एक ही गलती है बस, पेंच, जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये आपका महाराष्ट्र में ना होकर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसको आपको बस करेक्ट करना है, पेंच कहाँ पे है मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में नहीं है। तो इसके आगे ये सॉन्ग आगे बढ़ेगा तो ये उत्तर सुन चंद्र बोले सुंदर है पश्चिम बंगाल। सोमे से बंदी नागर चल पड़े करने नाटक, तब आंवला का तेल निकाल हार गए केमू सुल्तान। तो ऐसे ही पूरा सॉन्ग है, आप पढ़ेंगे इसे तो एक बार में बिल्कुल याद नहीं होगा। अगर आप 15-20 बार इसे पढ़ लेंगे अभी, और मान लीजिए जब भी आप नेशनल पार्क पढ़ने बैठे तो आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होगा। पहले मुझे भी लगा था हेल्पफुल नहीं होगा ये, लेकिन जब मैंने इसे करा तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था ये, बिल्कुल भी। अब मैं जब भी याद करता हूँ तो एकदम हिट हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी नेशनल पार्क का नाम आता है बड़ी जल्दी हिट हो जाता है। तो इससे कम से कम आपके लगा सकते हैं 30 करीबन आपके नेशनल पार्क आपको याद हो जाएंगे उनके स्टेट के नाम के साथ। तो आगे ये तंसा पेच फंसाकर बना महान, आप इससे कर सकते हैं। तंसा क्या है, तंसा नेशनल पार्क, पेंच महाराष्ट्र कर लिया हमने। उत्तर सुन चंद्र बोले, उत्तर प्रदेश में क्या है चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। सुंदर है पश्चिम बंगाल, सुंदरवन जो नेशनल पार्क है वो क्या है पश्चिम बंगाल में। सो में से बंदी नागर चल पड़े करने नाटक, करने नाटक से आपका क्या आएगा कर्नाटक, कर्नाटक से नागर से हो गया नागरहोल, बंदीगढ़ बंदीपुर है बंदीपुर, और सो में से सोमेश्वर नेशनल पार्क, ये सारे आपके कर्नाटक में आएगा। नेक्स्ट है तब आंवला का तेल निकाल हार गए केमू सुल्तान। तो आंवला का तेल, आंवला से आएगा कावला, कावला जो नेशनल पार्क है आपका वो क्या है तेलंगाना में, तेल से आएगा तेलंगाना। हार गए केमूर सुल्तान, केमूर नेशनल पार्क है वो क्या है हार, बिहार में। बिहार में एक और नाम इंपॉर्टेंट है वाल्मीकि नेशनल पार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे जो हाईलाइट वर्ड्स है इनका मतलब क्या है। तो आपको एक काम करना है, जो उड़ है इसके नीचे भी हाईलाइट कर लेना है, उड़ से आपका उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा में चीका और सिंपलीपाल। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो। याद आपको ये जितने भी नेशनल पार्क लिखे हैं इस पेज पे सारे याद हो जाएंगे, बस जो मैंने और भी अगर आप इतने भी कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ है। मैंने इसको और अच्छा करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐड कर रखे हैं नाम जो पेपर में पूछे गए हैं, एसएससी के या फिर एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पोबा औरंग, ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं ना, आपको अंडरलाइन कर रखे हैं, ये इस जो आपका ट्रिक थी उससे याद नहीं होते, उससे बाहर वाले हैं। पोबा औरंग है यहाँ पे। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व इंडिया कौन सा था सरिस्का टाइगर रिजर्व। फिर उसके बाद गुजरात में नल सरोवर, तो आपको पता होगा सरदार सरोवर डैम, ठीक है, आपने सुना होगा वो कहाँ है गुजरात में। तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे हुई गुजरात में, सरोवर से। ऐसे कुछ अपने माइंड में आप बना सकते हैं ट्रिक्स याद करने के लिए। उड़ीसा में आपका भीतरकनिका है। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, माधव, सतपुड़ा जो आपकी हिमालय रेंज है एक, सतपुड़ा एक
माउंटेन रेंज है वो आपकी मध्य प्रदेश में, तो सतपुड़ा उसी के नाम से है। माधव और ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा इसे, ठीक है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में तदोबा, तदोबा इस नाम में नहीं था। और दूधवा भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वेस्ट बंगाल में बक्सा, तो आपको पता हो बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर कहाँ हुई थी, वेस्ट बंगाल में हुई थी। तो बक्सा टाइगर रिजर्व भी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। बक्सा एक मेनली जगह का नाम है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी आपकी उसी ट्रिक से याद होंगी, ठीक है। लास्ट में आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आपका है एक इम्पॉर्टेंट इंद्रावती, ठीक है। छत्तीसगढ़ नाम उस पूरी ट्रिक में नहीं था, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, यहाँ पे मैंने स्टार बना रखा है इसीलिए छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है। और जो बाकी ये वाली है नाम, ये उस ट्रिक में नहीं है, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, याद करना पड़ेगा आपको ने। कुछ भी ट्रिक बना लीजिएगा अपने मन में इनको याद करने के लिए, ठीक है। जैसे पापी कोंडा, तो आंध्र प्रदेश, अंधा, कोई अंधा है, ठीक है, तो पाप नहीं करना चाहिए अंधे के साथ, ठीक है। अंधे से पापी, पापी कोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। ऐसे कुछ भी आप बना के अपने मन से कर सकते हैं। नंदा पर्वत, नंदा देवी पर्वत है ना एक, नंदा देवी, तो कहाँ पे, उत्तराखंड में है ये, तो नंदा देवी उत्तराखंड। ऐसे आप इनको सबको याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये आपको मैंने ये बताया ट्रिक, इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करें। 2-3 बार आप जब इसे पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही लगेगा काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं होती जिसमें एक क्वेश्चन ना पूछा जाए डेज एंड डेट से, तो आपको सारे अच्छे से याद कर लेने हैं। और कई लोग कोशिश करते हैं कि सिर्फ मंथ के नेम याद कर लेते हैं, तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। मैंने जितनी बारी पेपर दिया है, हर बार जो डेट्स होती हैं खाली उनमें ही डिफरेंस होता है, वो भी आस ही पास की डेट्स दिखते हैं, जैसे 12, 14, 15, 16 ऐसे डेट्स दे देते हैं और एक ही मंथ रहता है सब। तो मंथ को एलिमिनेट करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको डेज लर्न ही करनी पड़ेंगी अच्छे से। तो इसको याद करने का सिंपली तरीका क्या हो सकता है, आप अपने नोटबुक में एक मंथ लिख लिया जनवरी और उसके सारे डेज लिख लिए, ठीक है, उसकी तारीख के साथ। उसके बाद फरवरी लिखा, उसके सारे डेज लिख लिए। तो उसको जब याद करेंगे एक मंथ की सारी याद कर लेते हैं, फिर दूसरे मंथ की, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है याद करने में, थोड़ा जल्दी याद हो जाता है। ऐसे हम अल्टरनेटिव करें, फरवरी का एक दिन याद कर लिया, फिर एक मार्च का याद कर लिया, एक अप्रैल का याद कर लिया, तो ऐसी दिक्कत होती है थोड़ी। तो एक मंथ लें, उसके सारे नाम लिख लें। जैसे 4 जनवरी को मनाया जाता है लुइस ब्रेल दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को, गणतंत्र दिवस तो आप सभी को पता है, शहीद दिवस 30 जनवरी को, ठीक है, इस दिन महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी। विश्व कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जा चुका है हमारे एग्जाम में। विश्व जल दिवस एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। टीबी दिवस एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा चुका है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सभी शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन आता है। पृथ्वी दिवस मेरे पर्सनल जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें पूछा गया था पृथ्वी दिवस। और पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2 बार एग्जाम, 3 बार एग्जाम दिया, 2 बार के याद है मुझे, ये 2 पूछे जा चुके हैं। तो सारे जितने मैंने आपके हाईलाइट कर रखे हैं उन सबको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब एक मंथ के लीजिए, उसको अपने हिसाब से कुछ भी कोशिश करें कि एक मंथ के हिसाब से ले लें, उन पर अपने दिमाग में कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करें ताकि उन सब में कुछ रिलेशन आ जाए महीने में, और आप उन्हें याद करने की कोशिश करें, ठीक है। जो आपको जैसा सही लगे आप उस तरीके से इन सबको याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वाले खाली कर रखे हैं, वरना है तो ढेर सारे, उन सबको नहीं कराए। और जो कुछ नाम ये इंपॉर्टेंट बताना आपको, ये दे रखे हैं मैंने यहाँ पे, हैंड रिटन है, 21 जून, 16 मार्च, 24 जनवरी और 24 अप्रैल। तो ये 4 जो डेट्स हैं वो वहाँ पर नहीं थी उस जो PDF में, तो ये मैंने अलग से ऐड करा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ल्ड योगा डे इसमें दे ही नहीं रखा था PDF में, ठीक है, उनको मैंने देख लिया था। 21 जून को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को और 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो आपको अगर याद है 12 जनवरी का मनाया जाता है युवा दिवस, तो उसको डबल कर दीजिए, 24, महीना सेम है, ठीक है, मंथ सेम है, 24 कर दिया तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हो गया। नेशनल वैक्सीनेशन डे, जो कोरोना वगैरह चल रहा है तो उसमें मुझे लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, तो ये है 16 मार्च को, याद कर लीजिएगा आप इसे भी। नीचे इंग्लिश में है, काफ़ी लोगों को डाउट रहता है इंग्लिश में नहीं है। अब मैं दोनों जगह हाईलाइट तो कर नहीं सकता हूँ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो आप इसमें देख के कर सकते हैं, वैसे सेम ही होता है। और कई लोगों को रहता है कि इंग्लिश PDF है, हिंदी PDF नहीं है, तो जो आप थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। आप भी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश का पेपर आपको देना है, आगे चल के आपको GD की प्रैक्टिस भी करनी है जो कि पूरा इंग्लिश में होता है, तो आप इंग्लिश को इतना तो करें कि आप इंग्लिश में PDF तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू, यही था आज की वीडियो में पूरा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें, और आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।